हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी विवाह के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी है। मैया रानी पे सुहाग सामान जो हमने चढ़ाया था उसका क्या करना है, क्या हम घर में रख सकते हैं कुछ सामान, कितना सामान घर में रख सकते हैं और क्या क्या दान करना चाहिए हमें, और कलश के जल का क्या करना है, भोग प्रसाद का क्या करना है, तुलसी क्या हमें दान करनी होती है विवाह के बाद, क्या दान करना जरूरी होता है, दान करना होता है तो कब दान करना होता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप सुबह तुलसी विवाह करा रहे हैं तो शाम को आप चौकी उठाएं, और आप शाम को तुलसी विवाह करा रहे हैं तो आप सुबह चौकी उठाएं। चौकी जो है ना तुरंत नहीं उठाई जाती किसी भी पूजा की, ठीक है। और देखिए तुलसी विदा कब करनी होती है, तो देखिए तुलसी विदा तब करनी होती है जैसे कि आपने बाहर से किसी से बोल के बारात मंगाई है कि आप मेरे यहाँ बारात लेके आइए और मैं तुलसी विवाह करने वाली हूँ, ठीक है। तो जो भी तुलसी विवाह का मतलब बारात लेके आते हैं, अपने लड्डू गोपाल को लेके या सालिग्राम जी को लेके बारात लेके आते हैं ना, तो जिसके जो बारात लेके आया है उसी के साथ सारा सामान जाएगा और तुलसी मैया जाएंगी। तो ये सामान आप खुद यूज नहीं कर सकते, कुछ भी जो भी आपने पूजा में रखा है, सुहाग सामान, बर्तन, भोग प्रसाद, जो भी सामान आपने चढ़ाया है ना वो सारा तुलसी मैया के साथ जाएगा, उस बारात वालों के साथ जो बारात लेके आए, ठीक है। तो तुलसी मैया घर में नहीं रहेंगी तब। और दूसरी चीज देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर से सालिग्राम जी ले आते हैं या लड्डू गोपाल ले आते हैं, उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं होते, सालिग्राम जी नहीं होते, तो वो मंदिर से लाके और पूजा जो है ना विवाह कराते हैं, घर में खुद से विवाह करा लेते हैं, खुद से ही कर देते हैं विवाह लाके। तो देखिए, या फिर पंडित जी को बुला के करवा लेते हैं, तो देखिए तब भी आपकी तुलसी विदा होंगी। जैसे कि जहाँ पे सालिग्राम जी जाएंगे वहीं पे ही तुलसी मैया जाएंगी। अगर मंदिर के हैं तो मंदिर में ही जाएंगे ना विवाह के बाद सालिग्राम जी और लड्डू गोपाल, तो उनके साथ भी तुलसी मैया जाएंगी और तुलसी मैया के साथ सारा सामान जाएगा। और अगर आपने घर में ही तुलसी विवाह किया है और अपने ही लड्डू गोपाल के साथ किया है, अपने ही जो सालिग्राम जी हैं, घर के ही जो तुम्हारे सालिग्राम जी हैं, हम घर में सालिग्राम जी की पूजा करते हैं और उन्हीं से हमने घर की तुलसी मैया का विवाह कराया, तो आपकी तुलसी मैया फिर घर में ही रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। आपको विदा नहीं करना है, फिर आपको घर में रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, बाहर से अगर लेके आए हैं तो फिर तुलसी मैया विदा होगी। घर के ही सालिग्राम जी से या लड्डू गोपाल से या विष्णु भगवान से विवाह कराया तो आप घर में ही रखें, तुलसी मैया को विदा करने की जरूरत नहीं है। और जो आपने सुहाग सामान चढ़ाया होता है ना तुलसी मैया पे, अलग से विवाह करने के बाद जो हम सुहाग सामान चढ़ाते हैं, जैसे साड़ी, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी वगैरह जो भी हम चढ़ाते हैं विष्णु भगवान के लिए, सालिग्राम जी के लिए कपड़ा चढ़ाते हैं, बर्तन वगैरह जो भी बहुत सारे लोग 5 बर्तन लेते हैं और भी बहुत कुछ चढ़ाते हैं, वो सारा सामान ना आप अपनी किसी बेटी सामान को दे देंगे। जैसे कि अगर आपकी खुद की बेटी है शादीशुदा तो आप उनको भी दे सकते हैं, या आपकी जेठ की बेटी है, आपकी बेटी नहीं है शादीशुदा, आप अपनी जेठ की बेटी को भी दे सकते हैं। बेटी नहीं है ना जेठ की ना आपकी, तो आप अपनी नंद को भी दे सकते हैं सामान, बस वो शादीशुदा होनी चाहिए। अगर कोई नहीं है तो आप मंदिर में पंडतानी को दे आए, ठीक है। और देखिए, जो हमने सारा सामान चढ़ाया ना भोग प्रसाद का, जो भी हमने भोग प्रसाद रखा होता है, जैसे बतासे, मिठाई, हलवा वगैरह जो भी आपने चढ़ाया हो भोग प्रसाद में, तुलसी मैया को, लड्डू गोपाल को या फिर गणेश भगवान को, वो सारा सामान आपको बांट देना है अपने आस पड़ोस में, अपने घर में सभी को बांट दें थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद। और जो आपने गोद भराई में माता रानी की गोद भरी होती है ना शादी के विवाह के बाद, जो गोद भरते हैं उसमें जैसे कि सुपारी रखते हैं, हल्दी रखते हैं, थोड़ी सी दक्षिणा रखते हैं, तो ये वाली गोद भराई का जो सामान रखा होता है ना, जो मैं दिखा रही हूँ पोटली में अभी, वो पोटली आप किसी कुंवारी कन्या को दे दें, वो दक्षिणा भी वही रख लेगी, वो फल भी वही खा लेगी, तो आप किसी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं, ठीक है। जो आपने चुन्नी चढ़ाई है तुलसी मैया पे, उड़ाई है गमले पे या तुलसी मैया पे, वो आप तुलसी मैया पे ही पड़े रहने दीजिए, उसको आपको नहीं हटाना है तुलसी मैया से, क्योंकि सर्दी भी आ रही है, वो उससे भी बचाएगी, तो वो तुलसी मैया पे से आप ना हटाएं। जो आपने चूड़ियाँ पहनाई हैं तुलसी मैया को, उसमें से कुछ चूड़ी, जैसे 5, 2, 7 जो भी चूड़ी आप तुलसी मैया पे चढ़ाते हैं ना, पहनाते हैं तुलसी मैया को, वो चूड़ियाँ आप खुद पहन सकती हैं माता रानी का आशीर्वाद समझ के। जो अलग से चूड़ियाँ आपने रखी हैं सुहाग के सामान के साथ, वो चूड़ियाँ आपको दान करनी है। और जो तुलसी मैया पे चूड़ी चढ़ाई है ना, थोड़ी सी 1-2 जो भी है, वो प्रसाद के तौर पे खुद मैया रानी का आशीर्वाद समझ के अपने पास रख लें। और जो हमने चौकी पे कपड़ा बिछाया लाल या पीला, आप धो के दोबारा से यूज कर सकते हैं। कलश में जो जल भरा है ना आपने, उस जल को आप अगर सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम को आप जो है ना तारों को अर्घ दे देंगे, अगर शाम को पूजा कर रहे हैं तो सुबह सूरज को अर्घ दे देंगे। और जो हमने तिल रखे हैं ना कलश के ऊपर,
उन तिल का ना हमको क्या करना है, बढ़ा के या तो किसी को दे देने हैं, वो तिल दान कर देने हैं, नहीं तो आप थोड़े से तिल आपने लिए हैं तो आप जो है ना पक्षियों को खिला दें। और जो अंदर हमने कलश में जो सिक्का वगैरह डाला होता है वो किसी को दान कर दे बढ़ा के। और जो हल्दी गांठ वगैरह डाली है उसको हम जो है ना सुखा के दोबारा से यूज कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी का दिया लिया है तो उसका विसर्जन करवा दें, लेकिन तुरंत नहीं, 1 हफ्ते बाद, ठीक है, तुलसी विवाह के 1 हफ्ते बाद। और आपने जो अगर पीतल का दीपक लिया है तो उसको दोबारा से साफ करके आप जो है ना यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, जो आपने जयमाला चढ़ाई थी मैया रानी पे, तुलसी मैया पे और विष्णु भगवान पे, उस जयमाला को आपको ना तुलसी मैया पे ही डाल देना है कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन के लिए। अगर आप तुलसी मैया पे नहीं डालना चाहते तो आप अलग रख दें, उनको सुखा लें। सुखाने के बाद इनका विसर्जन नहीं करना, कम से कम 1 हफ्ते तक। अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं तो 1 हफ्ते तक विसर्जन ना करें, कम से कम 5-6 दिन तो बिल्कुल ना करें विसर्जन। उसके बाद आप विसर्जन करवा दें। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सुखा के माला को और अपने घर के गमलों में ही डाल दें। जो खाली गमले पड़े होते हैं ना उनमें ही डाल दें, वो या तो खाद बन जाएंगे या उनके नए पौधे उग जाएंगे। और जो आपने गठबंधन किया था ना तुलसी मैया का और विष्णु भगवान का, उस गठबंधन को कम से कम 5-6 दिन तक आप तुलसी मैया पे ही पड़े रहने दीजिए, तुलसी मैया के गमले से लपेट दीजिए। और जो गठबंधन में हमने दक्षिणा बांधी थी ना, जैसे जो सिक्का बांधा था या फिर कुछ भी दक्षिणा बांधी थी, आप उसको निकाल के या तो किसी कुंवारी कन्या को दे दें या फिर पंडित जी को मंदिर में और बढ़ा के दान दे के आ सकते हैं। जो अपने फेरे कराए थे ना मोली के साथ, जो मोली लपेटी थी 7 बार, उस मोली को आपको ना तुलसी मैया के गमले पे ही लपेट देना है, उसको इधर उधर नहीं करना। उस मोली को तुलसी मैया से दूर नहीं करना, उस मोली को तुलसी मैया के पास रख देना है, लपेट देना है तुलसी मैया के गमले से या तुलसी मैया के पौधे से, ठीक है। और विष्णु भगवान को आप दोबारा से, विष्णु भगवान लड्डू गोपाल या सालिग्राम जी लिए हैं, जहाँ भी उनका स्थान है आप उनको वहीं पे विराजमान कर दें। उनकी जैसे पूजा करते आए हैं वैसी पूजा करें। तुलसी मैया को भी आप उठा के जो है ना वहीं पे विराजमान कर दें जहाँ पे उनका स्थान है। जहाँ पे भी आप तुलसी मैया रखते हैं उनका स्थान है, वहीं पे आप तुलसी मैया रख दें। और जब आपने रंगोली वगैरह बनाई थी या चौक वगैरह पूजा था, उसको आप जो है ना चौकी उठाने के बाद साफ कर दें। और जो है आपने कपड़ा बिछाया था उसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। अगर आपने पीतल के दिए लिए हैं तो दोबारा से इस्तेमाल कर ले, आप कर सकते हैं पूजा में। और मिट्टी के लिए हैं तो उनका विसर्जन कर दें। और सुहाग सामान जैसे मैंने बताया आपको, जो भी आपने चढ़ाया अपनी बेटी समान किसी को भी दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर में किसी भी पंडित मतलब पंडतानी को दे सकते हैं, जाके पंडतानी को दे सकते हैं जाके, कहने का मतलब यह है। और प्रसाद वगैरह जैसे मैंने बताया सभी को आप, या फिर आस पड़ोस नहीं है, आस पड़ोस में मतलब कोई नहीं लेने वाला, तो फिर आप घर में ही अपने सभी को थोड़ा प्रसाद के तौर पे बांट दें। फ्रेंड्स, ये सारी सामग्री जितनी भी होती है ना, जो सामान जैसे घर में रखने वाला होता है वो मैंने आपको बता दिया है, और जो दान करने वाला होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अपने बर्तन जो भी चढ़ाए होंगे ना वो सभी आपको दान करने होंगे, जैसे अपनी बेटी को या फिर नंद को, ठीक है। और गठबंधन जैसे मैंने बताया आपको तुलसी जी पे ही 1 हफ्ते तक 5-6 दिन तक कम से कम पड़े रहने देना है। बाद में आपको इसकी गठबंधन में जो दक्षिणा बांधी थी वो किसी कुंवारी कन्या को या अपने घर की छोटी सी बच्ची को आप दान कर दे सकते हैं, ठीक है। और जो हमने जो गठबंधन किया था ना जिस कपड़े से, उस कपड़े को आप दोबारा से घर में यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं, ठीक है, पूजा वगैरह में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे।